रात के करीब 2 बजे थे। विशाल अकेला अपने नए किराए के मकान में बैठा था। पूरा मकान खामोश था, बस घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। विशाल ने उस मकान को सस्ते में किराए पर लिया था, क्योंकि लोग कहते थे कि वहां कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। वह अपने कमरे में बैठा किताब पढ़ रहा था। तभी अचानक उसे अलमारी के पास से हल्की खटखट की आवाज सुनाई दी। पहले उसने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन आवाज बढ़ने लगी। विशाल धीरे धीरे अलमारी के पास गया और उसे खोल दिया। अंदर एक पुरानी धूल भरी गुड़िया रखी थी। गुड़िया के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी और उसकी आंखें जैसे विशाल को घूर रही थीं। ये यहाँ कैसे आई? विशाल बड़बड़ाया। उसने गुड़िया को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया और चैन की सांस ली। लेकिन तभी लाइट झपकने लगी और कमरे में ठंडक बढ़ गई। अचानक दरवाजे के पीछे से वही खटखट की आवाज फिर से आई। विशाल ने घबराते हुए दरवाजे की ओर देखा। दरवाजा धीरे धीरे खुला और वहां वही गुड़िया खड़ी थी, जिस पर उसने कुछ मिनट पहले बाहर फेंका था। अब उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, बल्कि उसकी आंखों से खून टपक रहा था। गुड़िया ने भयानक आवाज में कहा, तुमने मुझे फेंकने की कोशिश की, अब तुम मुझसे नहीं बच सकते। विशाल डर के मारे चीखता हुआ कमरे से भागा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की कुंडी पकड़ी, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कमरे में तेज हवा चलने लगी और गुड़िया धीरे धीरे विशाल की तरफ बढ़ने लगी। सुबह होने तक विशाल का कोई पता नहीं चला। जब मकान मालिक ने कमरे का दरवाजा खोला, तो वहां सिर्फ वह गुड़िया पड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर वही खतरनाक मुस्कान थी और कमरे में विशाल का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। आज भी लोग कहते हैं कि उस मकान में रात के समय गुड़िया की हंसी की आवाज सुनाई देती है।